विश्राम की स्थिति क्या है? विश्राम की स्थिति वही है जो ऊर्जा का धीरे धीरे शरीर से खत्म होना। ऊर्जा धीरे धीरे शरीर से खत्म होती है तो आदमी विश्राम की स्थिति में चला जाता है, उसको नींद आने लगती है। जब वो सुबह उठता है वापस से तो फिर उसको ऊर्जा मिलने लगती है। पर आजकल कलयुग में मैंने देखा कि लोग रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं, तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? बड़े घरों के जो बच्चे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, फॉरेन में भी जो लोग रहते हैं, वहां मैं देखता हूँ कि बच्चे जो है रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं। इसलिए उनमें उनकी प्रोग्रेस नहीं होती है, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनमें नकारात्मक भाव ज्यादा होते हैं, नकारात्मक विचार उनके ज्यादा होते हैं। साई ऊर्जा प्राण चिकित्सा है। यह एक ऐसी चिकित्सा है जो वातावरण से प्राण को अपनी तरफ खींचना, उसको अपने शरीर में लेना और शरीर में लेकर स्पर्श चिकित्सा के माध्यम से, संकल्प चिकित्सा के माध्यम से अपने आप को ठीक करना। इसका नाम साई ऊर्जा क्यों कहा गया है, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। जब ये प्राण चिकित्सा है तो साई ऊर्जा क्यों है? ये प्राण चिकित्सा का नाम साई ऊर्जा इसलिए कि बाबा से साक्षात्कार करके इस क्रिया को विश्व में लाया गया है, इसलिए इसका नाम साई ऊर्जा दिया गया है। जिन्होंने मार्गदर्शन दिया वो तो आगे होना चाहिए ना, इसलिए इसका नाम साई ऊर्जा रखा गया है। प्राण चिकित्सा भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन जिनके मार्गदर्शन में बना उनको हम कैसे बोल सकते हैं? उन्हीं को समर्पित है, इसलिए इसका नाम साई ऊर्जा है। और आपने देखा होगा कि बाबा भी जो है हाथ रख के या किसी को कुछ भी बोल के रोगों को ठीक कर दिया करते थे, लोग ठीक होकर जाया करते थे। और क्या कारण था? वो कैसे ठीक करते थे? उनको सब कुछ पहले से कैसे दिखने लगता था? संत महात्मा जो होते हैं या ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं, उनको पहले से आभास कैसे हो जाता है? वह आभास तभी होता है कि जब शरीर के हमारे सातों चक्र जो होते हैं वो जागृत अवस्था में होते हैं। 7 चक्र जागृत होते हैं तो अपने आप ही आगे की घटना और पीछे की घटनाएं दिखने लगती है। उसको कहते हैं ध्यान की भाषा में जागृत अवस्था, समाधि। ध्यान की भाषा में समाधि जो है अंतिम भाषा है कि समाधि लग गई। जिस व्यक्ति की समाधि लग गई उसको जीवन के किसी भी भौतिक चीजों से कोई सरोकार नहीं होता है, उसको हर जगह परम आनंद, परम सुख का आभास होता है। तो साई ऊर्जा एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्पर्श चिकित्सा के माध्यम से, संकल्प चिकित्सा के माध्यम से आपके जीवन को बदल के रख देगी। मुझे ध्यान है बाइबल में यीशु ने एक कोट में कहा है कि 21वीं सदी में एक ऐसी चिकित्सा पद्धति आएगी कि मनुष्य को किसी इलाज की आवश्यकता नहीं होगी, वो स्वयं अपने हाथों से और संकल्पों के माध्यम से अपने आप को ठीक कर लेगा। यीशु ने बाइबल में कहा है और मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज को मैंने खोज लिया है। बाबा से साक्षात्कार कर मैंने उस चीज को खोज लिया है। बस सिर्फ आपको जलाने की आवश्यकता है, आपको घर घर इसको फैलाने की आवश्यकता है, ताकि कोई भी व्यक्ति दवाई की दुकान पे नहीं जाए। दवाई की दुकानें बंद हो जाएगी आपकी अगर व्यक्ति ठीक होगा तो। मैंने पहले भी बताया था कि 3 तरह के रोग होते हैं। एक होता है जीर्ण रोग, एक होता है तीव्र रोग और एक होता है घातक रोग। 2 तरह के रोग में आपको दवाई की आवश्यकता लगेगी। घातक रोग, किसी का एक्सीडेंट हो गया, खून निकल गया तो दवा तो लगाना पड़ेगी ना, तत्काल में आप क्या करेंगे? हाँ, लेकिन साई ऊर्जा अगर आपने उसकी प्रक्रिया को जान लिया है तो अगर आपका ब्लड बह रहा है, खून निकल रहा है उस हिस्से से, आप उस पर हाथ रखेंगे 5 मिनट तक तो खून निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन फिर भी उस घाव को भरने के लिए आपको दवाई की आवश्यकता होगी। तीव्र रोग क्या होते हैं? तीव्र रोग वो होते हैं
खांसी, सर्दी, जुकाम, एकदम वायरल फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, शरीर में कीटाणु भर जाते हैं। आजकल पोल्यूशन इतना है, जगह जगह गंदा पानी भरा हुआ है, मच्छर होते हैं, उससे मलेरिया फैलता है, डेंगू हो रहा है, लोग मर रहे हैं, ठीक है ना। तो वातावरण को ठीक करने के लिए अपन ने क्या किया है, साई अग्नि यज्ञ को शामिल किया है। हम उससे हमारे आसपास का वातावरण ठीक कर लेंगे तो अपने आप ही सारी नेगेटिविटी जितनी, कीटाणु जितने, वो सब खत्म हो जाएंगे। और शरीर को और मन को ठीक करने के लिए क्या किया है हमने, साई ऊर्जा का निर्माण किया है। आप सोचिए कि यीशु कब हुए थे, उन्होंने बाइबल में किस समय कोट किया था कि 21वीं सदी में एक ऐसी चिकित्सा पद्धति होगी जो हाथ रखने से और संकल्प शक्ति के माध्यम से लोगों को ठीक कर देगी, वही है साई ऊर्जा। यह एक प्राण चिकित्सा है, ये कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट करने की एक विधि है। वातावरण में जो ऊर्जा है उसको ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर में लेकर हमारे शरीर के हर हिस्से तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचे, शरीर के हर अंग में पर्याप्त ऊर्जा हो, उसकी एक विधि है। मैं यहाँ बोलता हूँ, मुझे लगता है लैंग्वेज प्रॉब्लम होती होगी मराठी के कारण। मैं प्रयास करूंगा कि इन सब पद्धतियों के बारे में आपको मराठी पुस्तकें उपलब्ध कराऊं। 1-2 महीने में मैं प्रयास करके आपके सामने लेके आऊंगा और कुछ दिनों में मराठी भी सीख जाऊंगा, आप सिखाओगे तो। पर टेक्निक समझाने से भी समझ में आता है ना। कई लोग इंग्लिश मूवी देखते हैं, मैं कहता हूँ आपको इंग्लिश तो आती नहीं है, लेकिन मुझे समझ में आता है हमको। तो प्रैक्टिकली अगर टेक्निक सही ढंग से समझाई जाए तो व्यक्ति के समझ में आता है। साई ऊर्जा के बारे में एक तरह से और समझा सकता हूं मैं। आपने देखा होगा कि अहिल्या को श्रापित कर दिया गया था। अहिल्या के बारे में जानते हैं आप लोग? रामायण में आपने पढ़ा होगा। वाइफ क्यों नहीं आ रही? सही है। रामायण में आपने पढ़ा होगा कि अहिल्या श्रापित थी, उसको श्राप दे दिया गया था कि जड़ हो जाएगी, तो पत्थर हो जाएगी। पत्थर हो गई थी ना अहिल्या। भगवान राम ने अहिल्या को स्पर्श किया और अहिल्या का उद्धार हो गया। अहिल्या का शरीर पूर्व की तरह वापस से यौवन हो गया। ये क्या है? यही स्पर्श चिकित्सा है, साई ऊर्जा। आपने देखा होगा कि वानरों ने इतना बड़ा सेतु कैसे बना दिया, कैसे सेतु बन गया और राम जो है रावण को मारने के लिए लंका की तरफ निकल पड़े। क्या ऐसी ताकत थी कि जिससे सेतु बन गया? क्या ऐसी ताकत थी? सिर्फ एक ही ताकत थी, वो थी संकल्प शक्ति। साई ऊर्जा के 2 ही नियम है। पहला संकल्प शक्ति, पहला स्पर्श चिकित्सा और दूसरा संकल्प शक्ति। इसका जो पहला कोर्स है 1 दिन का, जो आज हम कर रहे हैं, इसके माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने घर के मेंबर्स जो हैं, आपके परिवार के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, उनको भी आप स्पर्श चिकित्सा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। लेकिन नियम पालन करना पड़ेगा आपको। बिना नियम के आपको कुछ नहीं मिल सकता। 24 दिन तक इसके जो पॉइंट्स हैं जिन पे आपको ऊर्जा देना है, वो मैं बताऊंगा कैसे देना है। इसका नियम पालन करना पड़ेगा। इसके बाद आप दिन में किसी भी समय कभी भी जनरेटर चला है। यहाँ बिजली की बहुत समस्या है, बड़ा जनरेटर लगवा लेंगे।
आपने देखा कि वानरों ने लंका तक जाने के लिए सेतु बना डाला। कैसे बना डाला? पत्थर पे राम लिखते थे और संकल्प शक्ति के माध्यम से उसको समुद्र में डाल देते थे और वो पत्थर तैरता था। आप तैरा सकते हो? कोई पत्थर तैरा सकते हैं? नहीं तैरा सकते ना। इतनी बड़ी संकल्प शक्ति थी उन वानरों की कि जिन्होंने राम को सीता तक पहुंचा दिया। अगर सोचो, अगर वानरों की संकल्प शक्ति नहीं होती तो राम कैसे नहीं पहुंच सकते थे ना। ये जितनी भी अपनी ग्रंथ हैं अपने, चाहे रामायण हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब का हो, महाभारत हो या कोई भी, ये सब सूचक है। ये हमारे जिंदगी में संकेतों के माध्यम से हमको कैसे जीना ये सिखाते हैं। तो साई ऊर्जा भी वेदोक्त परंपरा पर आधारित है। सृष्टि के निर्माण से ही इसका उद्गम हुआ था और वातावरण से प्राण लेने की, उन प्राणों को अपने शरीर में एकत्र कर शरीर को स्पर्श चिकित्सा और संकल्प चिकित्सा के माध्यम से ठीक करने की एक विधि है। इसके 4-5 चरण हैं। इसका पहला चरण है प्राणायाम। प्राणायाम इसलिए कराया जाता है कि आपकी श्वसन प्रक्रिया ठीक हो। अभी जो हम सांस लेते हैं, वो सांस, आप जितने लोग बैठे हैं उनमें से हो सकता है एक आध व्यक्ति ठीक हो, एक आध व्यक्ति सही लेता हो, लेकिन सभी लोग जो है श्वास जो लेते हैं वो ठीक नहीं लेते हैं। इसको समझना पड़ेगा हमको विस्तार से कि कैसे सांस लेना चाहिए। और लोग नहीं समझते, इसलिए महर्षि पतंजलि ने योग और प्राणायाम की रचना की है। प्राणायाम का मतलब यह है कि गहरी सांस लेना और गहरी सांस छोड़ना। हमारी जो श्वास होती है वो नाभि तक आना चाहिए। नाभि के नीचे एक केंद्र होता है, शरीर के बीच का हिस्सा। तो हमारा शरीर है ना, आप नापेंगे तो उसका एक बीच का हिस्सा होता है, नाभि के 2 इंच नीचे होता है वो, जिसको हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। तो सांस हमारी यहां तक जाना चाहिए, नाभि के नीचे तक। आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति बड़े शांत होते हैं, कूल होते हैं। क्यों होते हैं? जो व्यक्ति गहरी सांस लेता है वो हमेशा आपको शांत मिलेगा, उसमें क्रोध नहीं होगा। उससे जब भी आप बात करेंगे वो प्रेम से करेगा, उसकी उम्र अधिक होती है। लोग कहते हैं ना कि समय तय होता है आदमी के मरने का। आदमी के मरने का समय तय नहीं होता है, आदमी की सांसें तय होती है, श्वास तय होती है आदमी की। इसलिए कहते हैं ना कि एकदम अकाल मृत्यु होती है तो वो आत्मा भटकती रहती है। क्यों भटकती है? क्योंकि उसकी श्वास तय रहती है और वो उसके पहले चले जाती है, उसको भटक नहीं है। तो जब जीवन की श्वास तय होगी और आप आधी सांस लेंगे तो आप जल्दी चले जाएंगे। पहले के लोग 90 साल, 100 साल, 110 साल, 115 साल कैसे उनकी उम्र हुआ करती थी। वो इन सब वेदोक्त परंपराओं को, वेद पर आधारित चीजों को, हमारी संस्कृति को अच्छी तरह से जानते थे। आज हम हमारी संस्कृति से बिल्कुल भटक चुके हैं, अलग हो चुके हैं। इस कारण ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन सभी चीजों को करने के लिए कुछ समय नहीं लगता, 1 घंटा रोज बस। 24 घंटे में से अगर आपके जीवन का आप 1 घंटा निकाल लेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आ सकता है, लेकिन समझने को तैयार नहीं है। 1 घंटा सिर्फ आपको निकालना है।
10 मिनट 15 मिनट का साई अग्नि यज्ञ, 10-15 मिनट की साई ऊर्जा, 20 मिनट की, और 10-15 मिनट का ध्यान, प्रार्थना और ध्यान। यह आपने नियम बना लिया तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। आज कई लोग मेरे पास आते हैं, कोई कहता है कि पैर सुन्न हो जाता है, यहाँ से पैर दर्द करता है, घुटने दर्द करते, कंधे दर्द करते, सर दुखता है। ये क्यों होता है? कि आपके शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन उस अंग तक नहीं पहुंच पाती है, इस कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो हम साई ऊर्जा के माध्यम से शरीर के हर हिस्से में पर्याप्त ऑक्सीजन को पहुंचाएंगे, सातों चक्रों को हमारे जागृत करेंगे। जब 7 चक्र हमारे जागृत होंगे तो कोई बीमारी आपको कभी नहीं आएगी, कभी नहीं लगेगी। हाँ, घटना घट जाए वो आपके कर्मों पर आधारित है। पूर्व जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म, उसको कैसे वो कर सकते हैं। लेकिन जब इन परंपराओं पर और इस प्राचीन संस्कृति पर हम चलेंगे, इसके पथ पर चलेंगे, तो घटनाएं भी आपकी छोटी हो जाएगी, क्योंकि आपके कर्म सुधरने लगेंगे, आपके विचार शुद्ध होने लगेंगे। जब आपके विचार शुद्ध होने लगेंगे तो आप गलत काम करने के पहले सोचेंगे कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, और कर डालेंगे तो आपके बार बार मन में आएगा कि आज मैंने गलत कर दिया है, आज मैंने गलत कर दिया है। मन नहीं लगेगा आपका। तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से मेरा प्रयास है कि आपके विचार शुद्ध हो। साई ऊर्जा क्या है मैंने आपको बताया। इसकी पुस्तिका मैं आपको 15-20 दिन, महीने भर में अवेलेबल करा दूंगा। इस पर अगर बोलूंगा तो शाम हो जाएगी कि क्या है। इतना वर्णन मैं कर नहीं सकता, क्योंकि आप सब लोगों को भी दूर दूर से आए। अब ये कैसे काम करती है, इस पर हम बात करेंगे। तो इसकी पहली प्रक्रिया है प्राणायाम। प्राणायाम से हम श्वसन क्रिया को ठीक करेंगे, गहरी सांस लेने की आदत बनाएंगे। दूसरी प्रक्रिया है इसकी शवासन। शव की भांति हम लेटेंगे और पूरे शरीर को अपने अंतर्मन से देखेंगे, नाखून से लेकर सर तक। इसके बाद तीसरी प्रक्रिया है इसकी मौन। इसको आप मौन ध्यान भी कह सकते हैं। 5-10 मिनट का आप मौन करेंगे। इसके बाद आप 5 मिनट की प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद मैं शक्तिपात करूंगा, अपनी शक्ति आपको दूंगा। उस शक्ति के माध्यम से आपके सातों चक्रों के अंदर हलचल होने लगेगी, और उस हलचल होने के बाद आपको एहसास होगा 7 चक्र आपके खोलूंगा मैं। उसके बाद आप उसको 24 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे। उसकी विधि बताऊंगा कि कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट्स पे आपको ऊर्जा देना है। आपके हाथों से ऊर्जा निकलने लगेगी, आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे। जब आप अपने आप को ठीक करेंगे, कुछ समय बाद आप किसी और को भी ठीक कर सकते हैं स्पर्श चिकित्सा के माध्यम से। तो प्राणायाम, बहुत सारे लोग जानते हैं कि प्राणायाम किस तरीके से होता है। आप पहले समझ लें। प्राणायाम मैं आपको अनुलोम विलोम कराऊंगा। अनुलोम विलोम की प्रारंभिक प्रक्रिया वो कराऊंगा मैं आपको। अनुलोम विलोम भी जो साधु संत और मुनि जो लोग करते हैं, वो अनुलोम विलोम आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रारंभिक प्रक्रिया करना है इसकी। प्रारंभिक प्रक्रिया क्या है इसकी, आप समझ लें। एक नाक से सांस लेंगे, दाई नाक से सांस लेंगे, बाई नाक से छोड़ेंगे। सांस जब आप लेंगे तो 4 या 6 बार, जिसकी जैसी क्षमता हो। अच्छा, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसको हृदय रोग या किसी का अभी ऑपरेशन हुआ है, वो नहीं करेंगे, वो प्राणायाम बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी 4 या 6 बार बोल के सांस लेंगे, गिनती बोल के। समझ गए ना आप? मन में बोलना है, चिल्ला के नहीं बोलना है। जैसे सीख लें आप, देखिएगा, पहले मुझे ध्यान से देखिएगा, आप मत करिएगा। 4 या 6 बार बोल के सांस लेंगे, जिसकी जैसी क्षमता है। हम लोग तो 20-20 तक बोल सकते हैं, 20 तक बोलते हैं, 40 तक सांस रोकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब एक प्रक्रिया है, प्रैक्टिस है उसकी। लेकिन अभी प्रारंभिक प्रक्रिया, इसलिए आपको
4 या 6 बार गिनती बोल के सांस लेना है, और 4 बार लेते हैं तो 8 बार गिनती बोल के छोड़ना है। रोकना नहीं है आपको, क्योंकि प्रारंभिक प्रक्रिया में रोकते नहीं है सांस। जब आपका 2-3 महीने में प्रैक्टिस हो जाएगी फिर मैं रोकना भी सिखाऊंगा आपको। कैसे, देखिए आप। मैंने रोकी नहीं है इसमें सांस। फिर एक नाक से मैंने सांस लिए और दूसरी नाक से मुझे सांस छोड़ना है। ठीक है, एक से लेंगे दूसरी से छोड़ेंगे, 4 बार या 6 बार। 6 बोलेंगे तो 12 बार गिनती बोल के छोड़ना है, 4 बोलेंगे, 4 तक गिनती बोलेंगे तो 8 बार। करिए इसको कम से कम 10 बार। हाथ ऐसे रखिए नाक पे, इस नाक से सांस लीजिए, इस नाक से छोड़िए, फिर इस नाक से सांस लीजिए और इस नाक से छोड़िए। 10 बार करिए इसको आप। कमर बिल्कुल सीधी, कमर सीधी रखिए आप। आप नहीं कर रहे, एक नाक से सांस लेंगे, एक नाक से छोड़ेंगे। हाथ ऐसे रखिए, ये सिस्टम होना चाहिए हाथ का।